सोरेन की नसीहत के बाद भी सरकारी कर्मचारी अपनी कार्यशैली में बदलाव लाने को तैयार नहीं है। सत्ता बदल गई लेकिन अधिकारियों की कार्यशैली पिछली सरकार की तरह ही बनी हुई है। आम जनता के साथ साथ सत्ता पक्ष के नुमाइंदे भी अधिकारियों की कार्यशैली से परेशान हैं। भूमि विवाद निपटारे के लिए एक पक्ष आवेदन करने पहुंचता है और उसे 3000 देने पड़ते हैं। फिर दूसरा पक्ष पहुंचता है तो उससे भी 3000 देने पड़ते हैं। ट्रैक्टर पकड़ाता है तो उसे छोड़ने के लिए 30 से 50,000 रुपए देने पड़ते हैं। क्या आप समझे? लगता है नहीं समझ पाए। अगर गढ़वा के होते तो समझ लेते। तो हम आपको बता देते हैं कि गढ़वा जिले के रंका एसडीओ राजेश कुमार लिंडा का यही रेट है। ये हम नहीं कह रहे बल्कि सरकार खुद कह रही है। कहने का मतलब ये है कि जेएमएम के युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष नीतीश कुमार सिंह की तरफ से बताया जा रहा है कि कुछ लोगों के साथ जिला समाहरणालय पहुंचकर उनके तरफ से डीसी को आवेदन देने के साथ साथ स्थानीय विधायक सह मंत्री और मुख्यमंत्री को भी सूचित किया गया है और एसडीओ की सारी कारगुजारी बताते हुए उनसे आम लोगों को बचाने की गुहार लगाई गई है। वैध से लेकर अवैध कामों में यहाँ पर रेट फिक्स हो जाता है और पैसा लिए बगैर कोई काम नहीं होता और लोगों को उनकी मनमानी से बचाने और उनके विरुद्ध कार्रवाई करने की गुहार लगाई जा रही है। हुआ भूमि विवाद को लेकर तो उसमें भी 3000 रुपया फिक्स कर दिए हैं 44 करने के लिए। फिर दूसरा गया तो 44 हटाने का भी 3000 रुपया। अगर ट्रैक्टर पकड़ाया तो 50,000 40,000 मनमाना ढंग से कैंपस में घुसा के पैसा दलाल से लिवा के और तब ट्रैक्टर को छोड़ा जाता है। इससे राजस्व की हानि भी हो रही है, सरकार की छवि भी धूमिल हो रही है। खुद के पार्टी की सरकार होने के बाद भी एक अधिकारी से बचाने की गुहार लगानी पड़ रही है। पूछे जाने पर जिलाध्यक्ष नीतीश कहते हैं कि हम सरकार में हैं तो क्या हुआ, आज आवाम परेशान है तो अपना दायित्व है कि ऐसे अधिकारी से लोगों को निजात दिलाएं ताकि सबका काम सहूलियत से हो सके। आवास, शौचालय, कूप निर्माण, बालू की आवश्यकता है और पूरे रंका अनुमंडल में कहीं पर नदी घाट नहीं है। हम लोगों ने जिला उपायुक्त को लेटर लिख के आग्रह किया था कि प्रत्येक पंचायत से कम 5 ट्रैक्टर चिन्हित करके और बालू ढुलाई का कार्य हो सके ताकि सरकारी काम प्रभावित न हो और जनता को भी आसानी हो। लेकिन उसके बाद भी इनके द्वारा महीना फिक्स किया जाता है ट्रैक्टर मालिकों के द्वारा। अगर महीना देने में लेट किया तो उसको पकड़ के कैंपस में घुसा के ये आदमी रात भर नहीं सोता। कल तक आम आवाम और विपक्ष की तरफ से कहने का कोई माकूल असर नहीं होने के बाद सरकार के पदधारी नुमाइंदे का एसडीओ की कारगुजारी बताने के साथ उनसे बचाने की पुकार लगाना अब क्या असर डालता है, ये देखने वाली बात होगी। न्यूज़ 11 भारत के लिए गढ़वा से आशुतोष रंजन की रिपोर्ट। भले ही आने वाले दिनों में बाबा नगरी देवघर से हवाई सेवा शुरू हो जाएगी, लेकिन शहर की सड़क परिवहन व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा जाएगी, ये तय है। जबकि पहले ही शहर के विस्तार और पार्किंग